गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक्सरसाइज क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे, ठीक है। और 5.5 तक जो है पिछले वीडियो में बनाकर हम डाल चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में 5.6 पढ़ेंगे। 5.6 में जो है टॉपिक मेरा क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन जो दिया रहेगा, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हम अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितने भी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन हम बतलाए हैं, उसमें क्या रहता था कि एक्स और वाई यही दो टर्म रहता था, ठीक है। एक्स और वाई सिर्फ और सिर्फ यही दो टर्म रहता था, वेरिएबल रहता था, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि पैरामेट्रिक में क्या होता है कि एक्स और वाई को छोड़कर, ठीक है ना, कोई एक तीसरा वेरिएबल भी दिया रहता है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी टी थीटा अल्फा बीटा, जो भी एक तीसरा रहेगा, तो इसी तीसरे वाले टर्म को, ठीक है ना, जो तीसरा वाला टर्म ए बी सी सब जो टी लेट किए हैं, इसी तीसरे वाले टर्म को जो है पैरामीटर बोलते हैं, और इसके फंक्शन को जो है पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें करते क्या है, इस वाले एक्सरसाइज में भी यानी कि 5.6 है, पैरामीट्रिक फंक्शन में भी हमको क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही निकालना है जो पिछले और सारे हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में बनाए हैं। लेकिन इसमें निकालने का तरीका थोड़ा सा हटकर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक्स और वाई जो टर्म दिया रहता है, उसको छोड़कर जो तीसरा वाला टर्म दिया रहेगा, ठीक है ना, जो तीसरा वाला टर्म दिया रहेगा, पहले हम लोग उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उस वाले टर्म को जो है इसे पुट कर देते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं, लेट करते हैं कि x इक्वल टू दिया है कोई t वाला फंक्शन दिया रहेगा, x इक्वल टू t वाला फंक्शन, और यहाँ y इक्वल टू ये दिया है gt, ठीक है ना। कोई दो को फंक्शन है x और y, ये दो फंक्शन को छोड़कर जो है एक तीसरा वेरिएबल कौन दे दिया है, t दे दिया है, ठीक है ना। और अभी पीछे जितना हम पढ़े थे एक्सरसाइज में, उसमें क्या देता था, जैसे y बराबर दे देता था 2ax, या y बराबर दे देता था cos 2x, इस टाइप का डिफरेंशिएशन करने के लिए देता था, जिसमें x और y यही दो चीज टर्म दिया रहता था। लेकिन इस वाले में क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन में x और y ये दो अलग अलग फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। ये दो अलग अलग फंक्शन को छोड़कर एक तीसरा वेरिएबल रहेगा। कौन तीसरा वेरिएबल है, ये देखिए t है। कभी कभी इसके जगह पर t की जगह थीटा लिखा रहेगा, कभी कुछ और लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो यही सब है जो है टी थीटा अल्फा, टी थीटा अल्फा, यही सब टर्म रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा वाला वेरिएबल दिया है, ठीक है ना, तीसरा वाला वेरिएबल यानी कि तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, जैसे इसमें क्या है टी है ना, तो पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों तरफ टी के सापेक्ष, और एक्स और वाई नहीं, तीसरा वेरिएबल है, तीसरे वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो t के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो फंक्शन दिया रहता है उसमें डी डी टी लिख दिए, t लिख दिए तो t के रेस्पेक्ट में हो गया। इधर भी फंक्शन क्या था, एफ टी था, इसमें डी डी टी लगा दिए, ठीक है। ये क्या हो गया, डी डी टी ऑफ एक्स, एफ टी का कितना हो जाएगा, एफ डैश टी, ये डैश है, एक तो डैश है, एक डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। इस वाले टॉपिक को जो है 5.7 में पढ़ना है, ठीक है ना, डबल डिफ्रेंशिएट में। एक टी है, एक बार ऐसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसका मतलब कि ये एक तो दिया है, तो इसका मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो डी एक्स बाई डी टी निकल गया। उसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन
करने नहीं, क्या है, टी है ना, टी के रेस्पेक्ट में करना है। इधर भी है dt हो गया d dt, ये हो गया d dt ऑफ y इक्वल टू g डैश t। ये तो हमको x और y को छोड़कर जो है एक तीसरा वेरिएबल क्या दिया था, t दिया था, तो t के रेस्पेक्ट में निकाल दिए। x को t के रेस्पेक्ट में निकाल दिए तो d dt ऑफ x हो गया, इसको निकाल दिए तो d dt ऑफ y हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, आंसर हमको किस रूप में लाना है, d dx ऑफ y के रूप में लाना है। किस फॉर्मेट में लाना है, d dx ऑफ y के रूप में लाना है, यही हमको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इतना तक कोई भी अगर क्वेश्चन दिया रहेगा x और y के टर्म को छोड़कर कोई तीसरा जो वेरिएबल दिया रहेगा, पहले हम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। जब उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर लिखेंगे d dx ऑफ y इज इक्वल टू dy के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे, dy के प्लेस पर क्या हो जाएगा d dt ऑफ y, और dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे d dt ऑफ x। तो d dt ऑफ y का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और d dt ऑफ x का वैल्यू कितना है ये, बस यहाँ के बाद आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या रहता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन में जो है, जो x और y ये दो टर्म हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं पिछले जितने भी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन के, इसमें क्या होता है कि x और y को छोड़कर जो है एक तीसरा टर्म दिया रहेगा, एक तीसरा वेरिएबल दिया रहेगा। पहले हम उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो है डी वाई बाई डी एक्स लिखकर डी वाई के प्लेस पर ये वाला लिख देंगे और डी एक्स के प्लेस पर ये वाला लिख देंगे, फिर दोनों के जगह पर उसका वैल्यू रखकर बस चेंजिंग कर देंगे। यही आपको जो है पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसको उतार लीजिए। अब देखिए इस पर जो है पैरामीट्रिक फंक्शन पर जो है हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में जैसे दिया है x इक्वल टू 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर, और y इक्वल टू क्या दिया है 8 टू दी पावर 4 दिया है। तो देखिए जैसा कि हम बतलाए हैं कि इसमें x और y को छोड़कर जो है एक तीसरा टर्म दिया रहता है, वेरिएबल दिया रहता है। पहले हम उसके वेरिएबल में रेस्पेक्ट, उसके जो वेरिएबल थर्ड वाला वेरिएबल दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x और y ये दो फंक्शन हैं, x और y को छोड़कर एक तीसरा वेरिएबल क्या है t है, इसमें भी है इसमें भी है। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर x है, इधर है 2a एक्स्ट्रा है उसको बाहर में कर दिए। अब इसके टी स्क्वायर का क्या होता है 2t हो जाएगा। इस वाले फार्मूला से डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना रहता है अगर वही चीज यहाँ मिल जाता है तो पावर को पहले लिखकर पावर घटा देते हैं। यहाँ देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ t मैच कर गया तो पावर को पहले लिख दिए और फिर पावर में से घटा दिए, तो 2 है
तो 2 में से 1 हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1 तो लिखाता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 480। पहले देखिए जो फंक्शन दिया रहता था दिया है, पहले हम किसके रेस्पेक्ट निकाल लिए, थर्ड वेरिएबल क्या था, टी था, तो पहले टी के रेस्पेक्ट निकाल दिए ना। और उसी तरह से इसका भी निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। इसमें भी ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा है, ए हो गया। यहाँ भी देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, वो टर्म यहाँ मिल गया है, तो क्या करते हैं, पावर पहले आता है फिर पावर 1 कम कर देते हैं, कितना हो गया 4a, किसका टर्म निकल गया, डी डी टी ऑफ वाई। हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, लिख सकते इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए अब डी वाई है, डी वाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, और डी एक्स के प्लेस पर ये हो गया। अब देखिए इसके प्लस पे वैल्यू कितना आया है, 480 की आया है, और इसके प्लस पे वैल्यू कितना आया है, 480 आया है, 480, 4a से 4a कट गया, अब 30 से कट गया 2 बार में, कितना बच गया, टी स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। इसका हिंदी यही वाला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड में x इक्वल टू दिया है a cos थीटा और y इक्वल टू दिया है b cos थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, x और y ये दो फंक्शन है, x और y दो फंक्शन को छोड़ाकर एक तीसरा वेरिएबल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ना, तीसरा वेरिएबल थीटा हो गया। तो हम लोग पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बाहर निकल गया, ए का हो गया, cos थीटा का क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा हो गया। उसी तरह से इसका भी निकालते हैं, इसमें भी थीटा है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड से, मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y हो गया, b बाहर निकल गया, cos थीटा, b का भी cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा होता है, हो गया माइनस b साइन थीटा। ये हो गया, हमको निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स, तो dy के प्लस में क्या लिख सकते हैं, डी डी ये वाला, और dx के प्लस पर ये वाला लिख सकते हैं, वैल्यू बैठाइए, इसके प्लस में कितना हो गया माइनस b साइन थीटा, और इसके प्लस में कितना हो गया माइनस a साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, साइन से साइन थीटा कट गया, तो डी इतना इक्वल कितना है b बाई ए, ये आपका आंसर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इस तरह से जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है
x इक्वल टू दिया है साइन टी, y इक्वल टू दिया है कॉस 2t। इस क्वेश्चन में भी x और y को छोड़कर जो है तीसरा वेरिएबल क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले t के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करेंगे। जो थर्ड वेरिएबल दिया रहता है पहले उसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर x है साइन टी का होता है कॉस टी, यहाँ का डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड से, मतलब दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो टर्म यहाँ नहीं मैच कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो कॉस का कितना होता है, माइनस साइन हो गया और 2t का हो गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन 2t हो गया। हमको निकालना क्या है, ये dy प्लस पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। dy बाई डी टी के वैल्यू कितने हैं, माइनस 2 साइन 2t और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है, cos t है। माइनस 2 साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हो गया cos t, cos t से cos t कट गया, बच गया माइनस 4 साइन t। अब जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में x इक्वल 4t और y इक्वल 4/t। आप लोग जो है इसके बाद ये वाला टर्म को जरूर उतारते चलिएगा। फोर बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ टी 4, इसका हो गया 1, यानी कि हो गया इस तरह से इसका क्या हो गया, डी डी टी ऑफ वाई 4 एक्स्ट्रा बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ 1/t। तो 4, अब देखिए 1/t का कितना होता है, माइनस 1/t स्क्वायर। तो 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर कैसे हो गया, u, एक तो तरीका है आपको कि इसको u/v पर तोड़ देंगे, ठीक है ना, तो u/v पर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। दूसरा इसका डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला ही होता है डी डी एक्स ऑफ 1/x⁴n, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी 1/x⁴n, यहाँ अगर इस टाइप का कोई रहता है क्वेश्चन, तो यहाँ जो n के जगह पर जो रहता है वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रहे, वो चीज चला जाता है ऊपर में माइनस के साथ में, सिंबल n है तो माइनस n हो गया, और नीचे में क्या होता है कि जो यहाँ पावर रहता है उसमें एक जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 1 छिपा हुआ था, तो यही 1 जो है चला गया ऊपर में माइनस के सिंबल के साथ में, और नीचे में क्या हो गया, एक पहले से था और एक फार्मूला में जुड़ता ही है, ठीक है ना, एक फार्मूला में क्या होता है, जुड़ता है। तो इस हिसाब से हो गया t 2 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो dy प्लस पर ये वाला टर्म लिख सकते हैं और dx के प्लस पर ये वाला टर्म लिखा जाएगा। कितना हो गया, माइनस 4/t स्क्वायर, ये हो गया 4,
मेन फ्रैक्शन नीचे में जो रहता है वो क्या होता है, पलट जाता है, तो -4/t²। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 डाल सकते हैं, तो कितना हो गया 1/4, 4 से 4 कट गया, -1/t²। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। में x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसके बाद ये वाला टर्म लिखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें देखिए, इसमें x और y को छोड़कर क्या तीसरा वेरिएबल है, थीटा है ना, तो इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यही फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएट करना है तो डी डी टी लगा दिए। डी डी थीटा को एक बार इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ में करेंगे। जब इसको इसके साथ में करेंगे तो यहाँ देखिए थीटा है, इसका मतलब cos के बाद क्या रहना चाहिए था, थीटा रहना चाहिए था, जबकि क्या है cos 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा, तो यहीं पर हम चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। cos थीटा को होता है माइनस साइन थीटा, इसका भी हो गया माइनस साइन 2 थीटा, और इसका होता है 2 और थीटा का होता है 1। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। उसी तरह से इसको भी करते हैं, साइन थीटा है माइनस साइन 2 थीटा, इसमें डी डी थीटा लगा दिए, मतलब डिफरेंशिएट हो गया। एक बार इसके साथ में करेंगे तो इस डी 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 थीटा से साइन थीटा में कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ मैच कर जा रहा है ना, तो इसलिए इसको यहीं पर एक ही बार में स्टॉप कर दिए। लेकिन जब इससे हम इसमें कर रहे हैं तो थीटा के रेस्पेक्ट में करके यहाँ पर साइन के बाद सिर्फ थीटा होना चाहिए था, जबकि थीटा नहीं है, थीटा के प्लेस पर क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई होगा। कहने का मतलब है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हो गया 2 थीटा और 2 बार हो गया थीटा, साइन का हो गया cos थीटा, यहाँ भी साइन का हो गया cos 2 थीटा इंटू 2, कितना हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। निकालना क्या था हमको, dy/d थीटा और dx/d थीटा। इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और dx/d थीटा की जगह पे 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, x इक्वल दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल दिया है a 1 प्लस cos थीटा। इसको थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, ये बाहर निकल गया थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा, ये बाहर हो गया डी थीटा, और इसके साथ कीजिए, यहाँ देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही चीज मैच कर जा रहा है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं वहीं पर ही। थीटा का हो गया 1 और साइन थीटा का होता है cos थीटा। 1 माइनस कॉस ए बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, मल्टीप्लाई कीजिए
2a साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसका डिफ्रेंशिएट है वन हो गया डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। देखिए वन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं मैच कर रहा है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ये होगा माइनस ए साइन थीटा। साइन ए बराबर कितना होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। मल्टीप्लाई कर दें तो -2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया है। हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई पर से क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा, इसके जगह पर डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा के जगह पे -2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इसके जगह पे लिख सकते हैं 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2a से 2a कट गया, ए वो साइन से ए वो साइन कट गया, बच गया कितना माइनस कॉस थीटा बाई 2 नीचे बच गया साइन थीटा बाई 2। तो डी इसके इक्वल टू कॉस बटा साइन का कितना होता है कॉट होता है। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बाकी का क्वेश्चन इसके आगे जो है आगे का जितना क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।